हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज का वीडियो जो है ना, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है। वो है साइकोलॉजिकल फियर और जो है कि फिजिकल फियर वर्सेस साइकोलॉजिकल फियर। आज इसके बारे में जानेंगे। ये दोनों डर जो हम लोग के माइंड के अंदर जो डर रहते हैं, जिसमें कि फिजिकल फियर भी है और साइकोलॉजिकल फियर है। आज जो ओसीडी सफरर जितने भी हैं, जितने भी मानसिक समस्याएं से रोग से ग्रसित हैं, वो जो है ना कितने परसेंट तक, मतलब मेरे अंदाज से 90% तक लगभग जो है ना साइकोलॉजिकल फियर में जो है कि मतलब ग्रसित रहते हैं। वो कैसे हैं, आज उसके दोनों के बारे में जो है कि डिफरेंस से हम बात करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक मेरी वीडियो को, अगर आप लोग कोई मानसिक समस्या वाले अगर कोई भी देख रहे हैं तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि बीच में ऐसा ऐसा चीज जो है कि ना निकल के आता है ना, कि मतलब मुझे भी लगता है कि कहाँ कहाँ से निकल के आता है। तो इस चीज को हमने जिया हुआ है दोस्तों, जो डर के जो जिसके कारण से हम अपने अपने जो है कि बेस पर जो है कि निकल के आता है बहुत सारा चीज। लास्ट तक वीडियो को देखे, जो है कि हो सकता है आपके अगर समझ में आ जाए तो आपको जो है कि माइंड को क्लिक कर जाए तो आप ओसीडी से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। चलिए आज जानते हैं फिजिकल फियर वर्सेस साइकोलॉजिकल फियर। तो फिजिकल फियर क्या होता है दोस्तों, इस चीज को जो है कि जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल फियर क्या होगा ना, कि आपका ये दो फियर जो है कि चलते रहता है माइंड के अंदर, साइकोलॉजिकल फियर और फिजिकल फियर। फिजिकल फियर में आपका ये रियलिटी के बेस पर होगा, रियलिटी के बेस पर होगा। लेकिन साइकोलॉजिकल जो फियर है जो वो इमेजिनरी बेस पर होगा, इमेजिनरी बेस पर होगा। अब दोनों का एग्जाम्पल भी लेते हैं दोस्तों। फिजिकल फियर में अगर एग्जाम्पल का बात करें हम, तो क्या होता है, जैसे आग। आग जो है कि हम लोग आग में हाथ डालेंगे तो आग में जलेंगे। ये क्या हुआ, रियलिटी फियर। अगर जो है कि नहीं, आग में जो है कि हाथ डालने से नहीं डरे, ये डर नहीं रहे तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों ना। तो मतलब आग है, आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये डर है। ये क्या है, रियलिटी फियर है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप जो है कि आग में हाथ नहीं डालते हैं। ये हमारे माइंड में ये चीज होना भी चाहिए कि मतलब ये कुछ चीज से जो है कि डर होना भी चाहिए। जैसे आग है, वो हमारे फायदेमंद के लिए, लेकिन हम लोग के जो है कि अगर हाथ डालेंगे तो हमारा नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो वही चीज है कि हम लोग जानबूझ करके आग में जो है कि हाथ नहीं डालते। तो ये क्या हुआ, रियल फियर है। ठीक, इसी बेस पे अगर इमेजिनरी फियर का बात करें हम, एग्जाम्पल इसका इसका तो आपका आग हो गया। तो इमेजिनरी फियर का बात करें तो इमेजिनरी फियर में ओसीडी सफर को जो आता है, इसमें आएगा कि जो हुआ नहीं है, ठीक, जो होगा कि नहीं होगा, उस चीज के बारे में आपको डर दिखाते रहता है। जैसे कि जैसे कि अब हम बात करते हैं कि जैसे आता है कि अगर गंदगी लगा रहा, हाथ नहीं धोएंगे तो हमारा जो कुछ नुकसान हो जाएगा। कुछ नुकसान होने का जो डर आ रहा है, जो फ्यूचर रिलेटेड है, क्या जो है कि कुछ होने वाला है। अब इसी चीज के बेस लेते हैं, ठीक, इसमें हम रियलिटी, आग का रियलिटी दिखाए। अब आएगा कि आग अपने मन में आ गया कि कोई चीज काम कर रहे हैं, वहां ये काम नहीं करेंगे तो आग जो है कि हमको हमको नुकसान कर देगी, हमारा जो है कि आग लग जाएगी। ये सब जो आएगा, ये सब क्या इमेजिनरी बेस पर है। आपके माइंड में जो है ना, जो रियल है, जिसका जो काम होना चाहिए, जो चीज उससे होना चाहिए, वो डर नहीं दिखा करके आपको दूसरा दूसरा माइंड में इमेजिनरी डर हो। आपको जो है कि जो लाइफ में, जो रियल लाइफ में उसका कोई काम नहीं है, वो आपको डर आपको दिखाते रहेगी। तो यहाँ पर अब उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में अगर लेते हैं, किसी को गंदगी वाला रिलेटेड है, गंदगी से रिलेटेड है, गंदगी से रिलेटेड है, ताला चेकिंग से रिलेटेड, ताला से रिलेटेड है, आपका जो है गॉड से रिलेटेड है। ठीक है, ओसीडी सफर पे हम ज्यादा वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं। जैसे गंदगी से रिलेटेड में अगर बात करें कि जो है गंदगी कहीं फैल जाएगी, कहीं उसका रियलिटी है कि वो जहां लगेगी वहां दिखाई पड़ेगी, उससे कुछ नुकसान होने वाला है नहीं किसी का भी, अदर पर्सन का चाहे हमारा, किसी का भी जो है नहीं आपका, किसी का भी बुरा नहीं होने वाला। लेकिन इसके वजह से कुछ मान में, इमेजिनरी बेस पर कुछ मान लेते हैं,
फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, उसका पाप हमको लग जाएगा, ऐसा ऐसा चीज जो है अपने माइंड में आने लगता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो ये साइकोलॉजिकल फियर है भाई दोस्तों। लेकिन इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन माइंड एक बिलीव बना लेता है कुछ हो जाएगा, जिसके कारण से आप कंपल्सन करते रहते हैं, बार बार हाथ धोने लगते हैं। ताला चेकिन में ताला लगा हुआ है, लेकिन आप जो है कि फिर भी माइंड में आता है कि ताला कहीं खुला दे, फिर से चेकिंग, बार बार चेकिंग करते रहते हैं। और थोड़ा दूर घर से निकल के बाहर गए, फिर मन में खुला रह गया, अरे ताला तो खुला तो नहीं रह गया। अब फिर मन कोई को बहुत लोग तो घूम के आते हैं, चेकिंग करते हैं। तो ये क्या इमेजिनरी फियर है, कुछ नुकसान होने का डर जो आता है कि। तो यहाँ पर है फिर गॉड वाले में, जबकि गॉड का रियलिटी कुछ और है, लेकिन आ जाता है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान माफ करेंगे, मन्नत चढ़ाएंगे। आ गया मन में जो है कि हम कहाँ सोचे, इसके बाद जो है कि तरह तरह का विचार चलने लगता है कि अब क्या करते हैं लोग, जाके बार बार प्रणाम करते हैं। मन में जब साइकोलॉजिकल फियर आ गया कि भगवान मेरा नुकसान कर देंगे, अब करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात की बात है, ठीक। लेकिन जो रियलिटी क्या है कि भगवान चाह करके भी आपका नुकसान नहीं कर सकते। क्या आपको हवा हवा सांस लेने से रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं ना। पानी पानी को यूज करने से रोक रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। पृथ्वी पे चलने से क्या रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं ना। तो मतलब क्या है कि वो चाह करके भी आपका नुकसान नहीं चाहती है। तो ये चीज जो है कि ना, गॉड के बारे में आप जो है कि ये वो सारा चीज आपको फ्री में दिया हुआ है। हम सब आप जो है कि उनके एक बच्चे के रूप में है, तो वो हम लोग का चाह करके भी नुकसान नहीं करती है। वो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो वो चाहते हैं स्ट्रांग बने आप। कोई भी अगर जो है कि एक बच्चा जो है, एक फैमिली मेंबर जो है कि अपने बच्चे को भेजता है पढ़ाई करने के लिए, तो क्या चाहता है कि मतलब वो स्ट्रांग बने, उसके पास बुद्धि आए, वो स्कूल जाए पढ़ने के लिए, तो उनका जो है कि माइंड अच्छा बने, इसलिए तो स्कूल भेजते हैं। अब उसकी स्कूल भेजने में बच्चा नाटक करता है, उसको तो पेरेंट्स जो है कि मारते भी हैं, पीटते भी, उसके भलाई के लिए करते हैं ना। तो मतलब दुख दे भी रहे हैं, तो मतलब मारपीट भी रहे हैं, तो क्या बच्चे के भलाई के लिए कर रहे हैं। तो मतलब क्या वो इसी तरह से गॉड है, आपके साथ अगर कुछ हो भी रहा है तो वो आपके भलाई के लिए सोच रहे हैं कि आप उसको जो है कि उसको अहमियत को पहचानिए, इससे हमारा लाइफ में किस तरह से हम बेटर बन सकते हैं। तो ये चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि माइंड जो हमारा है ना दोस्तों, एक तरह से जो है कि हम दोनों, कोई भी चीज हो रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी बेस पर देखिए कि इसमें क्या जो है कि सीखने लायक है, क्या जो है मेरे साथ है, तब जा करके जो है ना, ये इमेजिनरी फियर जो आपको दिखाते रहता है डर, वो आपको डर भागेंगे और उसको आपको एक अपॉर्चुनिटी तौर पे लेंगे कि हाँ इसको इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी हम अभी बताएंगे। तो यहाँ डर बता रहे थे इमेजिनरी बेस पर जो है कि जो गॉड के बारे में जो डर आता है कि भगवान नुकसान कर देंगे, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, ये सब जो आता है ये सब आ गया इमेजिनरी बेस पर दोस्तों। तो समझ में आएगा रियलिटी बेस, इमेजिनरी बेस। रियलिटी बेस में और भी आता है, गाड़ी हम लोग चलाते हैं, बाइक चलाते हैं हम लोग। बाइक चलाने का मतलब क्या होता है कि बाइक हम लोग आज का युवा को अगर देखे तो 100 190 100 80 ये सब का स्पीड में गाड़ी चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर रियलिटी क्या है कि हम जो मतलब अगर 50 60 की स्पीड में चलाएंगे गाड़ी तो सेफ गाड़ी चलाएंगे, तो इससे ज्यादा चलाते हैं तो थोड़ा ओवर हो जाता है। तो रियलिटी क्या, वहां भी रियल डर होता है कि कम अच्छा नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे गाड़ी, अच्छी तरह से चलाएंगे, ठीक। अब जो है कि इमेजिनरी बेस आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब दोनों को जो है कि यहाँ पर क्या होता है ना, इस दोनों डर के लिए आपको क्या करना होता है, इस दोनों को डर को जो ठीक करना है उसके लिए समझते हैं आप किससे क्या करना होगा। फिजिकल डर को जो है ना अगर समझना है दोस्तों, ठीक करना है, तो इसके लिए प्लानिंग काम आती है। प्लानिंग फिजिकल जो है कि ये कहाँ है, बाहर आपको जो है कि बाहर कोई चीज है उससे डर लग रहा है, ठीक। वो उस चीज से जो है कि आपको क्या करना है, वहां प्लानिंग काम आती है। जैसे आग वाला में, आग में हम प्लानिंग किया हुआ कि जहां भी आग है आग में हाथ नहीं डालना है, तो हम लोग नहीं जलेंगे। आग को कैसे यूज करना है, जैसे गैस जलाते हैं तो स्टोव जला करके उस पर जो है कि पानी गर्म करना, उसमें हाथ नहीं डालना है, तो वहाँ प्लानिंग काम आएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है साइकोलॉजिकल में जो कि कहाँ माइंड में ही इमेजनरी बेस पर जो है कि न कुछ सच मानने लगते हैं, जो कि रियल नहीं है उनको सच मानने लगते हैं। जो है ना यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ काम आएगी, समझ के ऊपर यहाँ पर काम करना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग की काम नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि आपका कुछ भी माइंड इमेज ला देगा, आपको डराएगा।
तो कुछ भी जैसे कि यहाँ पर गंदगी मतलब गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा किसी और का, हमारा किसी का नुकसान हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर समझ के ऊपर काम करना है। और माइंड ये ला रहा है, इसका रियलिटी कुछ और है, लेकिन जो है कि माइंड गंदगी से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है। माइंड कुछ और मान लिया इमेजिनरी बेस पर। यहाँ पर क्या होगा कि तब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कि जो यहाँ पर सिर्फ समझ ही काम आए, क्योंकि डाउट कहाँ इमेजिनरी बेस पे कहाँ डाउट आ रहा है, किसी दूसरे को थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, आपको सिर्फ दिखाई पड़ रहा है अपने माइंड के अंदर कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्या जो है कि इमेजिनरी चल रहा है। तो वो किसको दिखा रहा है, सिर्फ दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा है माइंड के अंदर ये चल रहा है। और वहां पर समझ के ऊपर काम करना। ओ माइंड में देखिए, माइंड में सारा चीज कहानियां ही है ना दोस्तों, माइंड के अंदर सिर्फ कहानियां बनी हुई है, जिसके कारण से आपको जो है कि चिंता घबराहट हो रही है ना। इस ये जो इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी ये कहानियां ही तो है, ये कहानी ही तो है। माइंड के अंदर जो कुछ इमेजिनरी कहानी बना लिए हुए, इमेजिनरी जो एक समय के लिए तो जो है कि जाने अनजाने में आपका बना, फिर अब वो आने लगा, बार बार अपने आप रिपीट होने लगा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आपको चिंता घबराहट डर परेशानी हो रही। तो उस बिलीफ को चेंज कर सकता है, मतलब कहानियां को बदलना है। आपने जो जिस चीज के बारे में इमेजिनरी फिर समझना है कि ओ हमने इसके बारे में ये कहानियां बना लिए हुए हैं, तो हमारा माइंड ने ये कहानियां बना ली हैं। बस उस कहानियां को, जो वो कहानियां सुनाएंगे, उस कहानियां को समझ करके, उस कहानी को समझ करके, जैसे कि आपका गॉड के बारे में आ गया कि भगवान जो है कि बार बार प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे, या चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो मेरा नुकसान कर देंगे, या कुछ बुरा कर देंगे, ये सब जो डाउट आता है आपको, तो वहां समझ लेंगे ओ मेरे माइंड में ये कहानी बना हुआ है इसी से रिलेटेड। पहले समझना है, फिर ठीक करना है कि मतलब ओ मैं मतलब मेरे माइंड में ये कहानियां चल रहा है, तो चलो भाई इसको कहानियां को बदलते हैं कि गॉड तो हम लोग के लिए भला के लिए बने हुए हैं, वो जो है कि हमारे अच्छे के लिए हैं, वो तो हमारा सपोर्ट करते हैं। बशर्ते क्या है कि हमने जो उसके बारे में गलत मान रखे हुए हैं, बस हमको कहानी चेंज करना है। चलो ठीक है, ये माइंड का, ये ओसीडी का प्रॉब्लम है, ये चीज को छोड़ो। अब इसको जो है कि दूसरे जब भी गॉड का विचार आए तो कोई भी चीज का, तो गॉड का तो बोलिए कि ओम भगवान तो मेरे साथ भलाई करने, ये ओसीडी कारण से बस उसको जो है ना रिएक्शन में दी, यहीं पर तो है काम। आप जो रिएक्शन देने लगते हैं वहीं पर डरने लगते हैं। माइंड के लेवल पर समझ लीजिए ओ ये प्रॉब्लम है, ओसीडी का प्रॉब्लम है, चलो भाई इसको इससे कुछ बुरा नहीं होने वाला है, चलो आप जो दूसरा काम में बिजी होते हैं। बस थोड़ा सा सिंपल, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो कहानियां को समझ के, साइकोलॉजिकल बेस पे जो भी कहानियां बनी हुई है, जिस चीज से भी आपको डर लगता है उसको समझ लीजिए, उसके बारे में कुछ कहानियां गलत बनी हुई है, बस जब भी आए तो उसको समझ लीजिए कि मतलब और ठीक है ये ओसीडी हमें बीमारी है जिसके कारण से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करके दूसरे काम में बिजी हो जाए। वहां पर रिएक्शन नहीं देना, अपने आप को बोला ठीक है जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी होते हैं वहां सिर्फ समझ काम आती है दोस्तों, वहां पर जो कोई एक्शन प्लान नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कब कौन सा डाउट आ जाएगा उसके लिए कोई प्लानिंग, उसके लिए बस अगर जो है काम करना है तो समझ के ऊपर काम करना है कि वो डाउट आ गया है। अब आ भी गए, बहुत लोगों को तो आता है कि पूछते क्यों आ जाते हैं डाउट। अब जो है कि क्यों आते हैं वो तो उसी कारण से आ रहे हैं, ठीक। अब आ गए ना, अब डाउट आ गए हैं तो उसको क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है ना। अब उसको आ गए तो उसको ये नहीं कर सकते हैं कि आया है क्यों, आप कह सकते हैं कि मतलब अब आ गया है ना, तो इस पे क्या करना है, अब क्या करना है वो आपके हाथ में। आ गया है ना, कोई डाउट आ गया तब क्यों आ गया, इसका सवाल ही नहीं करना है कि क्यों आ गया है, अब करना है कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है कि इसको अपने आप से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि बस कहानियां समझना है कि ओ माइंड में ये डाउट आ गया, कोई बात नहीं। अब जो है कि अब यहाँ पर जो है कि माइंड में एक चीज बता देते हैं, माइंड में अच्छे से अच्छे डाउट आए, बुरा से बुरा डाउट आए, उससे माइंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं दोस्तों, आप जो है कि आंखों से बाथरूम देखते हैं, लैट्रिन को देखते हैं, उस सब को देखते हैं, ठीक। और जो है कि और जो है कि भगवान को भी जाके मंदिर को देखते हैं, जो भी आप अल्लाह ईश्वर जो भी चीज मांगते हैं जा करके आप देखते हैं। तो क्या ये आंखों से जो है कि आपने एक गंदी टॉयलेट को या सब चीज को देखा, तो क्या जो है कि उसको देखने से हमारा आंख खराब हो जाती है?
क्या जो है कि भगवान के मंदिर को या अल्लाह के ईश्वर को देखने के बाद जो है जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ के देखने को, या जो है कि कहीं गुरुदेव के मंदिर में जाते हैं तो क्या उसको देखने से हमारी आँख ठीक हो जाती है? तो दोस्तों क्या है कि दोनों चीज में जो है कि रियलिटी है। आप चाहे कोई भी चीज को देखिए, तो उसी तरह से हमारा माइंड है, हमारे माइंड में जो है कि अच्छे से अच्छे ठाउट है या बुरे से बुरे ठाउट है, उससे जो है कि माइंड एक रत्ती भी खराब नहीं होने वाली है। उससे माइंड के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। वो असर कब पड़ता है? जब आप कुछ मानने लगते हैं, उसके बारे में गलत मानने लगते हैं, इसी कारण से आपके ऊपर जो है कि प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो इस कहानियां को समझना है, बस उसको जो है जैसा आप रिएक्शन देते हैं वैसा होता है आपके साथ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। तो आपको समझ में आया होगा फिजिकल फियर और साइकोलॉजिकल फियर के बारे में। थोड़ा वीडियो जो है कि बड़ी हो गई है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि बस आप लोग समझें इस चीज को, और इस चीज को समझ करके आप जो है जल्दी से ओसीडी फियर से बाहर निकले, साइकोलॉजिकल फियर को। देखिए मेन चीज जो है यही 90% फियर है। इस फियर को जो है साइकोलॉजिकल फियर को आप लोगों को अपनी लाइफ से जो समझ करके जल्दी से जल्दी इसमें सॉर्ट आउट होना, जल्दी से फ्री होना है, तब जा करके जो है कि आपकी लाइफ जो है कि यहाँ से बेटर होगी और आप दूसरे दूसरे काम में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। अगर कोई काउंसलिंग लेना भी चाहते हैं तो वो हमसे बात कर सकते हैं। और जो है कि यही चीज बताना चाह रहे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।